हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 5th हिंदी रिमझिम का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है वे दिन भी क्या दिन थे। वे दिन यानी जो हम गुजार के आए हैं। तो इस पार्ट में हम ये पढ़ने वाले हैं कि आज के 100 साल बाद लोग 2021 साल के बारे में क्या सोचेंगे, क्या सोचने वाले हैं। और जो ये कहानी है, जो ये स्टोरी है, इसको लिखा है आइजाक असीमोव ने। तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। घटना महत्वपूर्ण थी, महत्वपूर्ण यानी खास थी, वरना कुमी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। वरना जो कुमी नाम की लड़की है वो अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती, क्योंकि यह स्टोरी, यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास थी, इसलिए उसने अपनी डायरी में उसे लिखा। अपनी डायरी में उसने कब लिखा? 17 मई सन 2155 की रात को लिखा। आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी है, यानी जो रोहित को जो पुस्तक मिली है वह बहुत ही पुरानी थी। कुमी के दादा ने बताया कि जब वे बहुत छोटे थे तब उसके दादा ने कहा था कि उसके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी। यानी कुमी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे, यानी कुमी के दादा हैं वो जब बहुत छोटे थे तब उसके दादा ने कहा था कि उसके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी, यानी पुस्तकों में वो पृष्ठ होते थे और जिन पर जो कहानियाँ हैं, स्टोरी है, वो छपी होती थी। और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ है वो पलटकर आगे पढ़ना होता था। यानी जिस प्रकार हम फर्स्ट पेज पढ़ रहे हैं, पृष्ठ पढ़ रहे हैं, और अगले पेज को पढ़ने के लिए हमें उस पृष्ठ को पलटना पड़ता था। सारे शब्द स्थिर थे, चलते नहीं थे, यानी जो शब्द थे प्रश्न में लिखे हुए वो सब स्थिर थे, वो चलते नहीं थे, जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। यानी जिस प्रकार से आजकल पर्दे पर जो शब्द चलते हैं उस प्रकार से वो सब चलते नहीं थे, वो स्थिर थे। रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी। तो रोहित ने कहा कि कितनी पुस्तकें हैं वो बेकार जाती होगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। यानी जिस पुस्तक को हम एक बार पढ़ लेते हैं वो बेकार हो गई, यानी बेकार हो जाती है। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है। यानी रोहित बता रहा है कि अब तो टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की जो सामग्री है वो आ जाती है, और फिर भी ये पुस्तक नई की नई रहती है, यानी ये कभी पुरानी नहीं होती, खराब नहीं होती। कुमी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। तो कुमी नाम की जो लड़की है उसने भी हाँ में हाँ मिलाई रोहित के। फिर पूछा तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? रोहित ने बताया कि अपने घर में। यानी कुमी ने कहा कि तुम्हें वो पुस्तक कहाँ मिली? तो रोहित ने उसे बताया कि अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है? तो कुमी ने कहा कि इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल? कुमी ने प्रश्न किया कि स्कूल? तो उसके विषय में लिखने को है ही क्या? यानी इसके विषय में, यानी स्कूल के विषय में लिखने को है ही क्या? हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह एक पर्दा होता है, और रोज़ नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हम यह सब याद करना होता है। तो वह मशीन हमें बताती है सारा गृह कार्य यानी होमवर्क करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है, और हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। यानी कुमा बताती है कि स्कूल के बारे में क्या लिखना है, कि हमारे घर में एक मशीन होती है और वह हमें सब कुछ बताती है। यानी सारा गृह कार्य करके जब हम उसी मशीन में डाल देते हैं तो वह हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना प्रारंभ कर देती है। कहते कहते कुमी है वो थक गई। अंत में वे बोली कि कितना उबाऊ है, यानी कितना बोर करने वाला होता है यह सारा स्कूल का काम। यानी ये जो सारा स्कूल का काम है वो कितना बोर करने वाला होता है, उबाऊ होता है। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। यानी रोहित है वो हंसते हुए उसकी बातें हैं वो सुन रहा था। अरे बुद्धू, अरे मूर्ख, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता है। यानी वो कुम्मी से कहता है कि अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता है।
इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों से पहले होते थे, यानी उन स्कूलों के बारे में बताया गया है इस पुस्तक में जो सदियों के पहले होते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जागी और वह बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। यानी उसके मन में कुछ मतलब ऐसे जानने की उत्सुकता है वो जागी और वह बोली, यानी फिर तो उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे जैसे हमारे होते हैं। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग अलग कर दिए थे। यानी जब कुम्मी से भूगोल के विषय में हर बार एक ही गलती होने लगी थी तो उसकी माँ को शक हुआ कि कहीं ये मशीन खराब तो नहीं हो गई, और उन्होंने अपने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया। तब एक आदमी उनके घर आया और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे को अलग अलग कर दिए। तब उसने मन ही मन ये मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ने पाए। यानी कुम्मी ये अपने मन ही मन सोच रही थी कि वह आदमी इस अध्यापक को पुनः जोड़ न पाए, क्योंकि इससे मैं बोर हो चुकी हूँ तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था कि लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है कि अब ठीक रहेगा। यानी जो आदमी आया था उसने उसकी माँ को ये सब बताया मशीन के बारे में, और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही, यानी उसके बारे में ये सोचती रही, उस पर गुस्सा होती रही। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। यानी रोहित ने कुम्मी जो कुछ भी सोच रही थी उसके सिलसिले को तोड़ा और बोला, हाँ तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं। यानी अध्यापक तो थे पर मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। यानी अध्यापक तो होते थे लेकिन मशीनी अध्यापक नहीं होते थे, स्त्रियां और पुरुष अध्यापक है वो होते थे। क्या कहा, कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? तो कुम्मी को ऐसे आश्चर्य हुआ कि क्या कहा कि कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है, क्यों नहीं? तो रोहित ने कहा कि क्यों नहीं, वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे यानी होमवर्क देते थे और प्रश्न भी पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते हैं। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी चीजें सीखते थे? कुम्मी ने कहा कि क्या सभी बच्चे हैं वो एक समय में ही एक जैसी चीजें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने जमाने में ये कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। यानी रोहित ने कहा कि रहने दो, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं तुम्हें वह पुस्तक नहीं दूंगा। कुम्मी झट से बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी। कि नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई, यानी मशीन से आवाज़ आनी है वो चालू हो गई थी। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सिखाना है, कल का होमवर्क छेद में डालो, यानी मशीन में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया, यानी जैसा मशीन ने कहा वैसा ही कुम्मी ने किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे। यानी कुम्मी ये सब कुछ सोच रही है मशीन के आगे बैठी हुई, और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे, यानी कितना आनंद आता होगा, यानी कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल जहाँ एक ही आयु के बच्चे एक साथ हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। यानी ये मशीन नहीं थी उस टाइम। इतने में मशीन से स्वर आया, यानी इतने में मशीन से आवाज़ आना है वो आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। यानी जो ये
स्क्रीन दिखाई दे रही है, इस पर है वो अक्षर आने, अंक है वो आने शुरू हो गए थे कि यहाँ जो कुम्मी है वो गणित का विषय है वो पढ़ रही है। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा। यानी कुम्मी यह सब कुछ सोच रही है कि पुराने स्कूल जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे, और कुम्मी ये भी सोच रही है साथ ही साथ कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। यानी ये सब कुछ कुम्मी है वो सोच रही है। तो गाइज, जो हमारा चैप्टर है वे दिन भी क्या दिन थे, तो इस पार्ट में हमने ये पढ़ा है कि आज के 100 साल बाद लोग 2021 के बारे में क्या सोचने वाले हैं। तो जो कुम्मी नाम की लड़की है उसने आज के 100 साल बाद स्कूलों के बारे में क्या क्या सोचा, तो इस पाठ के माध्यम से हमने ये सब कुछ जाना है। तो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू गाइज।